हसन साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि आपने भी लॉ पढ़ा और इंग्लैंड से पढ़ के आए हैं, लॉ अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये खुद शोबा चुना या अब्बू को, वालिद को देखा कि ये कर रहे हैं तो आपको आसान लगा या रानुमाई घर से मिल जाएगी या जबरदस्ती क्यों की आपने ये? अब्बू ने क्या अब्बू ने कहा कि नहीं यही पढ़ना है तुमने? नहीं, वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स अबाउट हिम वाज कि उन्होंने कभी किसी चीज़ पे फोर्स नहीं किया। अच्छा, ये ज़रूरी होता है कि आप एक घर में एक चीज़ देखते हो, एक माहौल देखते हो और आपका खुद एक रुझान होता है या आपका उसकी तरफ एक फॉन्डनेस हो जाती है इस टाइम के साथ साथ। तो मेरा खुद भी इंटरेस्ट था। फिर उनसे मैंने डिस्कशन की कि प्रैक्टिकली कैसा है, क्योंकि उस स्टेज पे आप प्रैक्टिकली तो नहीं जानते कि क्या होता है। तो जब मुझे समझ में आई उसके बाद, उस टाइम भी उन्होंने फोर्स नहीं किया, उन्होंने मुझे सिर्फ यही बोला था कि जो भी करना है ज़िंदगी में अच्छा करो, बी द बेस्ट एट व्हाट यू डू रादर देन जस्ट चूजिंग एनीथिंग। तो अभी आप फादर के साथ ही होते हैं, उनके साथ साथ केसेस में जा रहे होते हैं फाइलें उठा के, या फिर साथ कुछ शुरू भी हो गए हैं दलीलें देना कोर्ट के अंदर? वो आपके लिए होता है जो पहले साल के अंदर आप ज़्यादा वॉच करते हो, उसके बाद आप आहिस्ता आहिस्ता जब खुद अपीयरेंस शुरू करते हैं उसके साथ साथ आपका अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, आप खुद केसेस में जाते हैं, फिर आप छोटे केसेस से स्टार्ट करते हैं, बड़े केसेस में जाते हैं। तो इट्स अ पार्ट एंड पार्सल प्रोसेस होता है। तो जब सेनेटर साहब ने सियासत के अंदर एंट्री दी बाकायदा तौर पे, पहले तो लॉ ही इनका करियर अब भी है और तब भी ज़्यादा वही रहा, आपको आपने कभी कहा कि अब्बू ये थोड़ा ख़राब काम है, इसमें टेंशन ज़्यादा है, लड़ाई झगड़े हैं? फिर हमने वो एक इंसिडेंट भी देखा था पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर भी, वो एक वीडियो बड़ी वायरल हुई थी सेनेटर साहब की, पहली दफ़ा एग्रेसिव नजर आए बड़े हमें, वाकई भी ऐसा था। तो कभी आपने कहा कि नहीं इसमें ख़तरा है, ये ना करें, जो कर रहे हैं वही चीज़ ठीक है? सुप्रीम कोर्ट के बार का सदर होना इज़ अ ग्रेट थिंग आई मीन इन पाकिस्तान। फिर आप जब पॉलिटिक्स में आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको पीछे करना पड़ती हैं, आपको ज़्यादा एक्सपोज होना पड़ता है। इस पर आपने कभी कुछ बिल्कुल इसके ऊपर, जब आप छोटे होते हो, जब व्हेन यू आर अ चाइल्ड, तब आप चीज़ों पे ज़्यादा सोचते हो कि इसमें इतना ज़्यादा जो है आप कह लें कि इतना मतलब उसके अंदर आप एक लाइमलाइट में होते हो, अच्छी बात बुरी बात आपको उस तरह से आप वो फील करते हो। लेकिन जैसे जैसे आप एक मैच्योर एज में आते हो, आप उस चीज़ को रियलाइज़ करते हो कि अगर आप पॉलिटिक्स से मुँह मोड़ लोगे तो वो फिर जो मतलब आप अपने राइट्स के बारे में बात नहीं कर सकते। And how important it is for a youngster like you to follow the same party your father is in? I mean उसी पॉलिटिकल पार्टी को, आपकी आइडियोलॉजी फ़र्क भी तो हो सकती है। घर में कोई और वोटर्स भी हैं JUI के अलावा? जी नहीं, जो हमारी इमीडिएट फैमिली है उसमें सारे वही हैं। अच्छा, JUI को ही सपोर्ट करते हैं? जी। ड्यू टू फादर या अपनी आइडियोलॉजी पसंद है? नहीं, आइडियोलॉजी अपनी तौर पे भी, और दूसरी बात यह है कि डिलीवर कौन कर सकता है। देखें, पार्टी के अंदर भी रह के आप अपनी आइडियोलॉजी, अपने ओपिनियंस जो है ना पेश कर सकते हो। ऑफ कोर्स, अगर डेमोक्रेटिक पार्टीज जो हैं वो एक एस्टेब्लिशमेंट की तरह चलने लग जाएंगी तो फिर तो वो पार्टी नहीं